एक लड़का अचानक घर से गायब हो जाता है जिसकी उम्र 16 या 17 साल के बीच में होती है। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद पुलिस के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि अगर तुम हमारे बच्चे को नहीं ढूंढ कर लाए तो हम यहीं पर जमावड़ा जमा देंगे, आपके थाने के बाहर ही भूख हड़ताल कर देंगे। उसके बाद पुलिस भी पूरी कोशिश में लग जाती है। लगभग 6 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 6 दिन के बाद एक इलाके के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है और जब पुलिस उस डेड बॉडी को पहचानने के लिए, उस डेड बॉडी को उठाने के लिए वहां पर जाती है तो साथ में उस बुजुर्ग दंपत्ति को भी अपने साथ लेकर जाती है। जब उन्हें वो डेड बॉडी दिखाई जाती है तो उस डेड बॉडी को पहचानने से वो साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद लगभग 11 महीने का समय ऐसे ही बीत जाता है। डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और जब डीएनए की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये बच्चा इन्हीं का था। जो दंपत्ति अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर रहे थे, ये असलियत में बच्चा इनका ही था। दोस्तों, जब माँ बाप को इस सब के बारे में पता चलता है तो माँ बाप के पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रहता और पूरा मामला जब खुलकर आता है तो एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार माता पिता ने अपने बच्चे को पहचानने से कैसे इनकार कर दिया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड में एक ज़िला पड़ता है ऊधम सिंह, इसी के रुद्रपुर का एक भूरा रानी क्षेत्र पड़ता है। भूरा रानी क्षेत्र की 24 मार्च 2021 की हकीकत की घटना है। जहाँ पिता अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस वालों के ऊपर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे बच्चे को ढूंढ दीजिए, नहीं तो हम यहीं पर बैठ जाएंगे, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। पुलिस अपने कामकाज में लग जाती है, रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है। उसके बाद लगभग 6 दिन का समय बीत जाता है और 6 दिन के बाद इसको खबर लगती है कि पीलीभीत के पास एक डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, साथ में ही इस बुजुर्ग दंपत्ति को अपने साथ में लेकर जाती है। वहाँ पर जाकर देखा जाता है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उससे पहले माँ बाप से उसकी शनाख्त कराती है, लेकिन माँ बाप उस रूप को देखकर एकदम से अचंभित रह जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो हमारा लड़का है ही नहीं। उसने जीन्स टॉप पहने हुए थे और पूरा श्रृंगार वो कर रखा था जो एक नई नवेली दुल्हन करती है। अब घर वाले पहचान ही नहीं पाते कि ये हकीकत में है कौन। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है, आसपास के सभी लोगों से उस डेड बॉडी की पहचान करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उस डेड बॉडी की पहचान नहीं कर पाता। 72 घंटे तक वहाँ पर इंतज़ार किया जाता है और 72 घंटे के बाद उस डेड बॉडी का अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जाता है। उससे पहले जो भी माता पिता वहाँ पर पहुँचते उनका डीएनए लिया जाता। उस डेड बॉडी का डीएनए लेते और उसे सैंपल लेकर उसे डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया जाता। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। लगभग 11 महीने का समय बीत जाता है और 11 महीने के बाद जब डीएनए की रिपोर्ट आती है तो डीएनए की रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि ये उसी बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा था जिसका नाम रंजीत सिंह उर्फ लट्टू था। अब एकदम से जब घर वालों को ये सारा वाक़या बताया जाता है तो घर वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर वाले सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार तुमने अपने बेटे को कैसे नहीं पहचाना, जिसको 15-16 साल अपनी गोद में खिलाया, अपने साथ रखा, उस बच्चे को तुम कैसे नहीं पहचान पाए। वो अपने आप पर अफसोस करने लगते हैं। जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो भी अफसोस करते हैं। उसके बाद पुलिस को भी तलाश होती है कि आखिरकार इसे मारने वाला कौन है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती हैं, इधर उधर से आसपास के लोगों से भी जाना पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर उस रंजीत सिंह उर्फ लट्टू का मोबाइल नंबर मिल जाता है। जब इसकी देखरेख कर रहे होते हैं एसएसआई सतीश चंद और एसआई मंगल सिंह, पूरी कोशिशें करते हैं और फिर उन्हें उनकी कोशिश का परिणाम भी मिलता है। उन्हें इस लड़के का मोबाइल नंबर मिल जाता है। जब उस मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि गुरजंत सिंह, जो रामपुर
उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा बातचीत किया करता था। अब एकदम से पुलिस गुरजंत सिंह के घर का रुख करती है, वहाँ पर गुरजंत सिंह नहीं मिलता। फिर गुरजंत सिंह के मोबाइल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और ट्रेसिंग के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के एक इलाके से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती है, पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने का काम करता है, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर वो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से काफ़ी दिन पहले का वाक़या होता है, मेरे पास एक मिस कॉल आती है, मैं उस पर वापस कॉल करता हूं तो वहां से एक लड़की के रूप में एक आवाज़ आती है। वो मेरे से कहते हैं कि मैं सोनिया बोल रही हूं और मैं रुद्रपुर के फूरा रानी क्षेत्र की रहने वाली हूं। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत इस कदर बढ़ जाती है, हम फ़ोन पर ही एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला कर लेते हैं। बिना घर वालों को बताए हुए 24 मार्च 2021 को हम दोनों घर से फरार हो जाते हैं और दिल्ली के रास्ते होते हुए चंडीगढ़ में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब हम होटल के अंदर सुहागरात मनाने के लिए जाते हैं तो जब दुल्हन मेरे पास पहुंचती है तो देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है और जब मैं उसके साथ में सुहागरात मनाने वाला होता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये लड़की है ही नहीं, ये तो एक लड़का है। जब पूरा मामला मैं अपनी आँखों से देखता हूं तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं, मैं करूं तो क्या करूं। मैं उससे भी बातचीत करता हूं, उससे कहता हूं कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। पर जो सोनिया होती है वो मेरे से कहती है कि मैंने धोखा नहीं किया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही जीना मरना चाहती हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद जो गुरजंत सिंह होता है अपने जीजा साहब सिंह जो पीलीभीत का रहने वाला होता है उसके पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मेरे साथ में ऐसा हो गया है, जिस सोनिया के साथ मैंने शादी की है वो हकीकत में एक लड़का है, वो लड़की है ही नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद जो उसका जीजा होता है वो कहता है कि तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू इसे छोड़ कर आ जा। फिर वो लड़का कहता है कि ये मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता, मेरे साथ ही चलना चाहता है, अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं। फिर उसका जीजा कहता है कि तू इसे लेकर मेरे पास आ जा और हम इसे जो किन्नर होते हैं उनके इलाके में छोड़ देंगे, किन्नरों के साथ ये रहने लगेगा। फिर वो लड़का मान जाता है और उस जो सोनिया बनी होती है उसको अपने साथ लेकर अपने जीजा के वहाँ पर पहुँच जाता है और रात को वो सोने लगते हैं। जैसे ही वो एक कमरे के अंदर होते हैं आपस में बातचीत करते हैं। जो सोनिया नाम की लड़की बनी हुई थी वो उससे संबंध बनाने की जिद करती है कि तुम मेरे साथ में संबंध बनाओ, लेकिन यहाँ पर जो लड़का होता है गुरजंत सिंह उसे मना करता है और इन दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है। कहासुनी यहाँ तक बढ़ जाती है, गुरजंत सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके मुंह को दबाने लगता है और मुंह को दबाने के बाद जब उसकी आवाज़ रुकने लगती है उसके बाद तकिए से उसके मुंह को तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद जब वो मर जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। अपने जीजा को बताता है और जीजा से कहता है कि जीजा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब ये लड़का यहाँ पर नहीं रहा, ये तो मर चुका है। जीजा भी उससे कहने लगता है कि तूने बहुत ही गलत काम किया है। फिर दोनों बाइक निकालते हैं। 27 मार्च 2021 को खरीमा मंझोला के जंगलों में उस डेड बॉडी को फेंक कर आ जाते हैं। उस समय पर उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था। जब वो डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलती है, पुलिस वाले इसके घर वालों को भी दिखाते हैं, लेकिन घर वाले भी देखकर उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वो एक लेडीज़ के रूप में होता है और उस रूप को देखने के बाद कोई भी उसे ऐसे नहीं पहचान सकता था कि ये लड़का है, ये लड़की नहीं है, लेकिन हकीकत में वो लड़का था। दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। यहाँ पर भी झूठ की बुनियाद पर इस लड़के ने एक रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रिश्ता इस तरह से टूट जाता है, उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है, उस लड़के और उसके जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उन दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज देती है। इधर जो माता पिता होते हैं उन्हें सिर्फ पछतावा होता है। वो यही कहते हैं कि हम अपने बच्चे को, जिसको हमने गोद में खिलाया, जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसको हम मरते समय पर नहीं पहचान पाए। ये हमारे लिए बहुत ही गलत बात थी।
तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी बनाया गया रिश्ता कितने दिन तक चल सकता है? यहाँ पर भी इस लड़के ने झूठ की बुनियाद पर एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की और खुद अपनी जान गंवा बैठा। तो घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता टिक ही नहीं सकता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और कोई भी ऐसा रिश्ता ना बनाए जो झूठ की बुनियाद पर हो। नमस्कार, जय हिंद,